Hello bachcho, let's see the question. Human interference has caused ecological imbalances by. First option is saying affecting consumer-victim interaction. Second option is saying altering competition between species. The third option is saying eradicating common parasites. And the fourth option is saying all of the above. So let's understand some key concept related to it. चलो अभी हम पहले ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं. क्या बोला है पहले ऑप्शन में? affecting consumer and victim interaction. ठीक है, क्या बोला है? इफेक्टिव कंज्यूमर्स एंड विक्टिम इंटरैक्शंस. क्या होता है? मान लो ये जो कंज्यूमर है ये प्रीडेटर है और मान लो ये जो विक्टिम है ये कौन है? प्रे. हम एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं. ये प्रीडेटर एक टाइगर है और ये जो प्रे है कौन है? एक डियर है. तो देखो जितने भी ह्यूमंस है क्या करते हैं? बहुत ज्यादा टाइगर्स को हंट करते हैं. टाइगर हंट करने की वजह से क्या होता है? टाइगर का जो नंबर्स होते हैं जंगल पे वो कम होता जा रहा है. अभी देखो टाइगर का नंबर कम होता जा रहा है, इस वजह से डियर का नंबर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है. अभी हम ये नहीं सोचेंगे कि ह्यूमन डियर को क्यों नहीं मार रहा. हम अभी ऐसे एक कंडीशंस को लेते हुए चल रहे हैं जहां पे ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? टाइगर्स को मार रहे हैं और जिसकी वजह से डियर का नंबर बढ़ रहा है. हमको एक लाइन्स के बारे में पता था कि टाइगर मतलब जो प्रीडेटर वो क्या होते हैं? प्रूडेंट होते हैं. किनके लिए? प्रे के लिए प्रूडेंट होते हैं वो. तो यहाँ पे क्या होता है? वो हमेशा क्या करते हैं? नंबर्स को लिमिटेड रखते हैं. नंबर्स को लिमिटेड रखते हैं, ठीक रखने की कोशिश करते हैं प्रे का. अभी टाइगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? प्रे का नंबर एक्सेसिवली बढ़ जाएगा. वो जंगल के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा क्योंकि डियर होएगा क्या करेगा? डियर ग्रासेस खाएगा, बहुत ज्यादा पेड़ पौधों का नुकसान कर देगा. तो ऑप्शन ए तो सही बता रहा है. इफेक्टिंग कंज्यूमर विक्टिम इंटरैक्शंस यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि टाइगर मर रहा है तो डियर बढ़ रहा है. डियर बढ़ रहा है तो जंगल के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. वो ग्रासेस खा रहा है, वो लीव्स खा रहा है, वो प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो यहाँ पे इंटरैक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी आ रहा है. अभी ऑप्शन बी में क्या बोला गया है? ऑल्टरिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज. मान लो क्या हुआ? ऑप्शन बी के हिसाब से मान लो कि एक प्लांट है, एक ट्री ऐसा है जहाँ पे 2 बर्ड्स रहते हैं. तो उस ट्री में जितना फ्रूट्स होता है वो 2 बर्ड्स के लिए खाने के लिए अच्छा है. लेकिन मान लो कोई ह्यूमंस आया और उस फॉरेस्ट के जितने भी प्लांट्स थे उनको काट डाले. क्या किए? काट डाले. उनको प्रॉपरली काट डाले. तो जो बर्ड्स थे उन प्लांट्स में प्रेजेंट उनको फ्रूट्स नहीं मिलेगा. फ्रूट्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उन लोगों के बीच क्या मचेगा? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन मचेगा. एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में कंपटीशन मच रहा है. अभी देखो बर्ड्स खाने के लिए बर्ड्स अगर मर रहे हैं तो उस बर्ड्स को कौन खाते हैं? स्नेक्स खाते हैं. तो अभी स्नेक्स के बीच में भी कंपटीशन लग जाएगा क्योंकि बर्ड्स तो मर रहे हैं ना, उनको खाना नहीं मिल रहा, फ्रूट्स नहीं मिल रहा, तो वो लोग मर रहे हैं. उनके बीच इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन था. अभी उनके लिए क्या हो रहा है? स्नेक्स भी मर रहा है. ऐसा अभी देख लो जो ट्री, जो डियर्स है, अभी जो ट्री है डियर्स उनको खा रहा है. ठीक है, क्योंकि डियर्स का नंबर बढ़ गया था. जो टाइगर्स प्रेजेंट है, जो लायंस प्रेजेंट है, उनमें भी कंपटीशन आ जाएगा भाई इनको डियर्स को मारने के लिए. तो ये क्या कंपटीशन होगा? एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो जाएगा. तो ऑप्शन भी क्या बोला है? ऑल्टरिंग कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ह्यूमंस की वजह से हो रहा है क्योंकि ह्यूमंस पेड़ को काट रहा था जिसके वजह से बर्ड्स के बीच में कंपटीशन हुआ. बर्ड्स मरने लगा तो स्नेक्स जो बर्ड्स को खा रहे थे उनके बीच में कंपटीशन बनेगा. अभी देखो डियर का नंबर अगर एक्सेसिवली कम होगा क्योंकि ह्यूमंस डियर को मार रहे हैं तो उसके वजह से टाइगर और लायन जो डियर को खाते हैं उनके बीच में भी कंपटीशन मचेगा. तो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दो टाइप्स के कंपटीशन में ऑल्टरनेशन आ जाएगा. अभी ऑप्शन सी में क्या बोला है? इरेडिकेटिंग कॉमन पैरासाइट्स. देखो जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? अपने क्रॉप्स को बेहतर उगाने के लिए क्या करते हैं? उनमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे सल्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ऐसे फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो खेतों में जाके सॉइल के पॉल्यूशन जैसे करते हैं. वैसे ही क्या करते हैं? वो इरेडिकेट करते हैं कॉमन पैरासाइट्स को. जितना भी कॉमन पैरासाइट्स जो पहले दिखने को मिलता था अभी वो अभी दिखने को भी नहीं मिलता. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सारे सही दिख रहे हैं. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए अफेक्टिंग कंज्यूमर एंड विक्टिम इंटरैक्शन. वेरी ठीक, क्योंकि हमने पहले ही देखा टाइगर और डियर में इंटरैक्शंस में प्रॉब्लम होने लगा. टाइगर का घटने लगा तो डियर बढ़ने लगा. फिर हमने देखा ऑल्टरनिंग कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज होने लगा. इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों कंपटीशंस में प्रॉब्लम होने लगी. इराडिकेटिंग कॉमन पैरासाइट, बहुत ज्यादा फर्टिलाइज यूज करने में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने में कॉमन पैरासाइट्स वो इरेडिकेट हो जा रहे हैं. तो यहाँ पे हमको क्या लगा? ऑल द अबव ऑप्शंस विल बी करेक्ट. सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑल द अबव ऑप्शंस विल बी करेक्ट. तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा.
Hope you understood it well. Best of luck.